अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित प्रणव की महिमा पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद में भी बहुत साफ कहा है, अयम आत्मा ब्रह्म मंत्र 2। यही आत्मा ब्रह्म है, मुनियों का लक्ष्य यही आत्मा थी। यही यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, आगे हम लोग पढ़ते हैं। यही कारण है कि मुनियों की विद्या आध्यात्म विद्या कहलाती थी। और गीता में तो श्री कृष्ण ने सब विद्याओं से श्रेष्ठ आध्यात्म विद्या को माना है, जैसे आध्यात्म विद्या विद्यानाम लिखा हुआ है। तो सदगुरुदेव की महिमा से हम लोगों ने जाना है ना, नहीं तो कोई बताने वाले नहीं थे। सब पढ़ते थे और भाष्य करते थे और इसके विरुद्ध में बताने लगते थे। लेकिन हमारे सदगुरु बतला रहे हैं कि मुनिजन जितने थे सभी इसी आत्मा को श्रेष्ठ जानते थे, इसी आत्मा को ब्रह्म जानते थे और इसी आत्मा के विषय में वेदों में भी लिखा है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में आध्यात्म विद्या हम हैं। बात यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा को और आध्यात्म विद्या कहते हैं आत्म विद्या को। तो भगवान कृष्ण बतला रहे हैं कि आत्मा को कृष्ण कहते हैं, है ना। बात यह है कि कृष्ण कहते हैं आत्मा को। विद्याओं में आध्यात्म विद्या हम हैं। बात यह है कि कृष्ण कहते हैं आत्मा को, हम मतलब आत्मा और आत्मा ही कृष्ण भी है ना। तो आध्यात्म विद्या कहते हैं आत्म विद्या को। इसलिए आध्यात्म विद्या क्या है? आत्म विद्या। या उस विद्या को जिसका संबंध आत्मा से हो। मतलब यह कि भारत की सर्वश्रेष्ठ विद्या आत्म विद्या थी। तो इस भारत में सर्वश्रेष्ठ विद्या आत्म विद्या ही थी। मुनियों ने सबसे श्रेष्ठ आत्मा को ही माना था। इसी का नाम ईश्वर और ब्रह्म भी रखा था। मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा को ही माना था, इसी का नाम ईश्वर और ब्रह्म भी रखा था। यानी आत्मा का ही दूसरा नाम ईश्वर ब्रह्म सब कुछ रखा है ना। पर अज्ञानी लोगों ने, जो मुनि नहीं थे, ईश्वर को आत्मा से अलग समझा और जिसने जैसे ईश्वर की कल्पना की उसने वैसे ईश्वर को लेकर एक मजहब चला दिया है। गलतियां कब हुई? जब जो लोग नहीं समझते थे, जो लोग मुनि नहीं थे, अज्ञानी लोगों ने ईश्वर को आत्मा से अलग समझा और जिसने जैसी ईश्वर की कल्पना की उसने वैसे ईश्वर को बना लिया और एक मजहब चला दिया। मजहबी ईश्वर और मजहब दोनों मुनियों के नहीं किंतु दूसरे देशों के मनुष्यों की कल्पनाएं हैं। साफ साफ लिखे हैं सदगुरुदेव, और आप भी विचार कर लीजिए। हमारे भारत के अंदर में ऋषि मुनि थे और वो ईश्वर इसी आत्मा को जानते थे, इसी आत्मा को मानते थे, इसी आत्मा को ईश्वर और ब्रह्म कहते थे। और यहाँ भारत में जितने थे आध्यात्म विद्या आत्म विद्या यानी आत्मा कृष्ण है ऐसा ही जानते थे। लेकिन दूसरे देशों के मनुष्यों की कल्पनाएं जो थीं वो है भारत में आ गई, है ना। मजहबी ईश्वर और मजहब दोनों मुनियों के नहीं किंतु दूसरे देशों के मनुष्यों की कल्पनाएं हैं। जैसे भारत में इधर बहुत सी व्यर्थ की चीजें विदेशों से आईं, उसी तरह से मजहब और मजहबी झगड़े भी भारत में विदेशों से आए जो भारत के लिए विष साबित हुए। ये तो सभी को भी मालूम है। जैसे भारत में बहुत सी व्यर्थ की चीजें विदेशों से आई, उसी तरह सदगुरुदेव बतला रहे हैं मजहब और मजहबी झगड़े भी भारत में विदेशों से आए जो भारत के लिए विष तुल्य साबित हुए। उसी भारत के अंदर जहाँ स्नेह और प्रेम था आज युद्ध है
तरह तरह की बातें, फिर भी हमारे भारत में इतनी समानता बहुत अच्छी बात है। परस्पर प्रेम भी है ना। हाँ, कभी कभी भिड़ जाते हैं, हाँ, लेकिन ये सब कहाँ से आए हैं? विदेशों से, है ना। मजहब और मजहबी झगड़े विदेशों से आए और भारत में विस्तुल्य साबित हो रहे हैं। हुए क्या, हो रहे हैं, है ना। अतः भारतीय मुनियों के जितने ईश्वर संबंधी नाम हैं, सब सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि भारतीय मुनियों के जितने ईश्वर संबंधी नाम हैं, सब ऐसे हैं जिनका अर्थ समझने से यह मालूम हो जाता है कि ईश्वर कौन है ना। तो जितने भी नाम, है ना, रूप गुण कर्म के साथ दिए हुए हैं ऋषि मुनियों ने, इसलिए भारत में जितने ऋषि मुनियों ने नाम दिए हैं, ईश्वर के बारे में जो नाम दिए हैं संबंध में, अगर उसका अर्थ ठीक से मालूम हो जाए तो मालूम हो जाएगा ईश्वर कौन है। जैसा कि हमने ऊपर दो चार उन सब ईश्वर के नामों का अर्थ करके ईश्वर का पता लगा दिया है। जैसे गुरुदेव बतला दिए हम लोग को, एक तो राम का नाम, एक तो पंचमुख शिव जी का नाम, सब उदाहरण दे दिए। कृष्ण का, ईश्वर का, आत्मा का, ब्रह्म का, सब बतला दिए हैं, है ना। उसी को लिखे, जैसा कि हमने ऊपर दो चार उन सब ईश्वर के नामों का अर्थ करके ईश्वर का पता लगा दिया है, पर ओम को छोड़कर ईश्वर के जितने नाम हैं वह ईश्वर को बतला तो देते हैं, पर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कराते। ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाला यदि कोई नाम है तो वह ओम है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव बतलाए कि जितने भी नाम दिए हुए हैं सब आत्मा के नाम हैं। हाँ, ईश्वर का नाम जो है ओम को छोड़कर जितने नाम हैं, नाम तो सब ठीक ही है, लेकिन वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करते, बतलाते हैं सिर्फ नाम। लेकिन एक ओम ही एक ऐसा नाम है जिसका जाप करने से आप अपने आप में समाधिस्थ होकर ईश्वर का साक्षात्कार यानी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, है ना। आगे देखते हैं ओम क्या है। ओम है लिखे हैं, ओम के विषय में स्थित यहाँ लिखे हैं गुरुदेव, तो बहुत बड़ी बात हम लोगों ने जाना। गुरुदेव लिखे हैं ओम के विषय में। आपने ऊपर इस लेख में पढ़ लिया है कि राम, कृष्ण, शिव इत्यादि सबसे मतलब आत्मा से है। राम, कृष्ण, शिव जो भी है सबका मतलब किससे है? आत्मा से है। सबका अर्थ है आत्मा। आत्मा ही ईश्वर है जो हमारे भीतर है ना। आत्मा ही ईश्वर है जो हमारे भीतर है। अतः ईश्वर का जो नाम तुम्हें शीघ्र से शीघ्र ध्यानावस्थित करके योग पद में, समाधि में या तुरीय अवस्था में पहुंचा देता है, वही नाम ऐसा हो सकता है जिसे हम ईश्वर का साक्षात्कार कराने वाला, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम कह सकते हैं। तो ईश्वर का परिचय प्राप्त करना है, ईश्वर का दर्शन करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो वह मंत्र है ओम, वह नाम है ओम, जो आत्मा का ही नाम है, चाहे वह कृष्ण हो, राम हो, शिव हो इत्यादि उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, लेकिन ओम एक ऐसा अक्षर है। सद्गुरुदेव की बातों को फिर आगे पढ़ते हैं। ऐसा यदि कोई ईश्वर का नाम है तो वह है ओम। इसका ठीक ठीक उच्चारण बिना किसी सच्चे योगेश्वर सद्गुरुओं से सीखे नहीं आता। इस उच्चारण को सीखने के लिए गुरु के सामने बैठना पड़ता है। पर यदि इसका उच्चारण ठीक ठीक किया जाए तो 15-20 बार उच्चारण करने के बाद समाधि लग जाएगी, है ना। अगर ध्यान अवस्थित होकर 15-20 बार उच्चारण किया जाए तो निश्चित रूप से आप समाधिस्थ हो जाएंगे। ओम का उच्चारण ठीक ठीक हुआ या नहीं, इसकी पहचान भी यही है। यदि 15-20 बार उच्चारण करने के बाद समाधि लग जाए तो जानिए कि ओम का उच्चारण ठीक ठीक हुआ, नहीं तो जानिए कि ओम का उच्चारण ठीक नहीं हुआ। इसी से ओम नाम के जप को योग दर्शन के रचयिता पतंजलि मुनि ने और तमाम योगियों और मुनियों ने
योग के अंगों में ले लिया है और तमाम ऋषि मुनि यदि किसी नाम का जप करते हैं तो वह नाम है ओम, है ना। इसको विधि पूर्वक सीखना पड़ता है और जपते हैं जब ध्यान अवस्थित होकर 15-20 बार जपने से ही समाधिस्थ हो जाते हैं, है ना। जप को अभ्यास करना पड़ता है। जप जैसे ही सही हो जाएगा आप समाधिस्थ होंगे ही, है ना। अक्षर कहा गया है इसको। अक्षर माने नहीं क्षर नष्ट नहीं होने वाला, है ना। अक्षर ओम ही महामंत्र है। पुराणों के अनुसार दूसरे मंत्र भी मंत्र नहीं बनते जब तक कि उसके आगे ओम ना लगा दिया जाए। ओम में एक ही अक्षर है, यह स्वर है। स्वर अक्षर है अ जोड़ उ जोड़ म हलंत। यह 3 अक्षर मिलकर ओम नहीं बना है। कुछ लोगों का मत है कि अ जोड़ उ मिलकर संधि के नियम अनुसार ओम हुआ है। यह गलत है। पाणिनीय व्याकरण के निम्नलिखित सूत्रानुसार अ उ इन स्वरों में संधि की प्राप्ति नहीं होगी यदि यह अकेले हों। एक एक स्वर के बीच यदि संधि होती अ ई उ ण है ना, इस सूत्र का यह रूप नहीं रह जाता। तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार भी यह गलत बता रहे हैं गुरुदेव। अ जोड़ उ जोड़ म जो कहते हैं ना ओम हुआ है वह गलत है, इसलिए वह उच्चारण ठीक नहीं है। सही से उच्चारण सीख लेना चाहिए ना। आगे फिर चर्चा होगी। अभी के लिए इतना ही। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।